साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई में ईडी के नए एक्शन ने हड़कंप मचा दिया है। मैत्री भवन से लेकर ऑर्थर रोड जेल तक भूचाल आ चुका है, क्योंकि अब की बार ईडी की टीम ने संजय राउत के दोनों ही हाथ तोड़ने की प्लानिंग कर ली है। जी हां, संजय राउत के हर पाप और पुण्य में उनके भाई सुनील राउत और पत्नी वर्षा राउत हमेशा भागीदार रहे हैं। दोनों पर ही ईडी की तरफ से पहले भी कई आरोप लगाए गए हैं और अब तो दोनों की ही गिरफ्तारी करने की तैयारी भी हो चुकी है। तो ईडी दफ्तर से आ रही खबरों के मुताबिक इस बार ईडी की टीम ने वर्षा राउत की कंपनी अवनी इंफ्रा को निशाना बनाया है और सुनील राउत पर भी चाबुक चला दिया है। सूत्रों की माने तो वर्षा राउत को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आने को कहा है और इस बार माना जा रहा है कि अगर वर्षा राउत के जवाबों से ईडी की टीम सेटिस्फाई नहीं हुई तो टीम वर्षा राउत को भी अंदर कर देगी। न सिर्फ वर्षा राउत को बल्कि उनके देवर और संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत पर भी बराबर की आफत आ चुकी है। तो क्या है पूरा मामला? राउत परिवार कितनी बड़ी मुश्किलों में फंस चुका है और ईडी का नया एक्शन क्या है, सब आपको बताते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो जिस घर का एक सदस्य पहले से जेल में बंद है, उस घर की हालत समझी जा सकती है, मगर उसी घर के दो और लोगों के जेल जाने की तैयारी हो तो कंडीशन कैसी हो, ये समझ से परे है। तो इस वक्त संजय राउत के परिवार का भी यही हाल है, क्योंकि संजय राउत खुद तो तकरीबन 1 महीने से जेल के अंदर हैं और अब ईडी ने ऐसी तैयारियां की हैं जिससे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और भाई सुनील राउत का भी जेल जाना पक्का हो चुका है। तो दरअसल में ईडी दफ्तर में अचानक से हलचल बढ़ गई है। कई अधिकारियों को आते और जाते देखा गया। ईडी दफ्तर के बाहर हमेशा मीडिया कर्मी नजर बनाकर रखते हैं, इसीलिए वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को पता चला है कि ईडी की टीम ने एक बार फिर से अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर छापेमारी कर दी है। अब आपको बता दें कि अवनी इंफ्रा नाम की कंपनी की शुरुआत संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और पात्रा चौल घोटाले के दूसरे आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने मिलकर की थी और इस कंपनी पर ईडी पहले भी रेड मार चुकी है और पिछली बार जब छापेमारी की गई थी तो उस वक्त ईडी की टीम के हाथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल दस्तावेज भी मिले थे, जिन्हें ईडी की टीम ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था और सामने आया है कि अब उसी फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर ईडी की टीम ने दोबारा अवनी इंफ्रा पर छापा मारा है और ऐसी खबरें ईडी के दफ्तर से आ रही हैं। सामने आया है कि पिछले छापों में ईडी की टीम के हाथ कुछ पेन ड्राइव और 3 लैपटॉप लगे थे और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच के बाद सामने आया है कि अवनी इंफ्रा में भी बड़ी गड़बड़ियां रही हैं और ईडी को पूरा यकीन है कि पात्रा चौल घोटाले के करोड़ों रुपयों को अवनी इंफ्रा के नाम पर ठिकाने लगाया गया था और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस बात के सबूत होने की पूरी जानकारी सामने आ रही है। इसीलिए अब ईडी की टीम अवनी इंफ्रा में दोबारा जांच के लिए पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने संजय राउत की पत्नी और अवनी इंफ्रा की सह मालिक यानी वर्षा राउत को एक बार फिर से समन जारी कर दिया है और उन सभी लेन देन को लेकर पूछताछ के लिए बुला लिया है, जिसका जिक्र लैपटॉप और पेन ड्राइव की जांच के जरिए बाहर आया है। अब ईडी की टीम पात्रा चौल स्कैम मामले की जांच को बेहद पुख्ता करना चाहती है और कड़ी से कड़ी मिलाकर सबूत जुटा रही है। इसीलिए ईडी की टीम किसी को भी छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। वैसे भी वर्षा राउत से इस मामले में पहले भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है और अब तीसरी बार बुलाया गया है। पहले दिसंबर 2021 में वर्षा राउत से पूछताछ की गई थी और दूसरी बार संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद वर्षा राउत को ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी और अब ये तीसरा मौका है जब ईडी की टीम ने वर्षा राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब वर्षा राउत ही नहीं बल्कि खबरें संजय राउत के भाई सुनील राउत को लेकर भी आ रही है, जो कि हर मुसीबत में संजय राउत के साथ खड़े रहते हैं, मगर अब सुनील राउत भी ईडी के झंझट में फंसते दिख रहे हैं।
क्योंकि खबरें हैं कि सुनील राउत की कथित कंपनी श्रद्धा डेवलपर्स में भी ईडी जल्द जांच शुरू कर सकती है। हालांकि एक बार यहां पर भी छापेमारी ईडी की तरफ से की जा चुकी है, मगर इस बार नए सिरे से सुनील राउत की कंपनी श्रद्धा डेवलपर्स की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत के भाई सुनील राउत के निर्वाचन क्षेत्र में श्रद्धा डेवलपर्स के कई प्रोजेक्ट हैं। संजय राउत और उनका परिवार श्रद्धा डेवलपर्स के निदेशकों के स्वामित्व वाली कई लग्जरी कारों को भी यूज करता आया है। खुद सुनील राउत भी उन कारों का इस्तेमाल करते रहे हैं और कई तरह के लेन देन की बात भी यहाँ भी निकलकर सामने आ रही है, जिसकी जांच अब ईडी की टीम करने जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से राउत परिवार पर ईडी का हथौड़ा चलने वाला है। संजय राउत के भाई और पत्नी पर ईडी की टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वर्षा राउत की भी गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या सुनील राउत भी सलाखों के पीछे चले जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो संजय राउत के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो पात्रा चौल घोटाले के आरोपी संजय राउत इस वक्त ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं, जहां फिलहाल संजय राउत को 5 सितंबर तक रहना है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही आगे की राह तय होगी। अब इस बीच राउत का परिवार पूरी ताकत लगा रहा है कि कैसे भी संजय राउत को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। राउत का परिवार ही नहीं बल्कि ठाकरे वाली पूरी शिवसेना ही इस कोशिश में जुटी है कि राउत को जैसे तैसे जेल से बाहर निकाला जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि इतने गंभीर आरोपों के बाद जेल से बाहर आना नामुमकिन सा है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी हर तरह की कोशिश करके हार चुके हैं, मगर जेल से बाहर नहीं निकल सके। तो अब जो महाखुलासा हुआ है उसके मुताबिक अब फरार होने का प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बहुत गंभीर खुलासा करते हुए कहा है कि मुंबई के घोटालेबाज फरार हो सकते हैं। किरीट सोमैया ने नाम लेते हुए कहा कि कोविड सेंटर घोटाले के आरोपी सुजीत पाटकर मुंबई छोड़कर ही नहीं बल्कि देश छोड़कर जाने की तैयारी में है। किरीट सोमैया ने बताया कि अपनी गिरफ्तारी के डर से सुजीत पाटकर देश छोड़कर जाने की फिराक में है, क्योंकि सुजीत पाटकर को पता है कि जब उनके बिजनेस पार्टनर संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं तो उनकी गिरफ्तारी को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए फरारी का प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल में संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके बिजनेस फ्रेंड सुजीत पाटकर मुश्किल में हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सुजीत पाटकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमैया ने उन पर कोरोना केंद्र के ठेके में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सोमैया ने ये भी दावा किया है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में अगले 5 से 6 दिनों में जांच तेज हो जाएगी और गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी। किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुजीत पाटकर भले ही अभी खुश है क्योंकि कोर्ट की तरफ से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, मगर सुजीत पाटकर अच्छी तरह जानता है कि उसकी गिरफ्तारी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। लिहाजा सुजीत पाटकर जेल जाने से बचने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। किरीट सोमैया ने कहा, मैंने आजाद मैदान थाना पुलिस से इस बारे में लंबी चर्चा की है और उनको कहा है कि वो सुजीत पाटकर पर अपनी कड़ी नजरें बनाकर रखें, क्योंकि सुजीत पाटकर फरार होने की प्लानिंग में है। सोमैया ने पुलिस को कहा कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक सुजीत पाटकर मुंबई ही नहीं बल्कि देश छोड़ के जाने की साजिश रच रहा है और अगर एक बार वो देश छोड़कर चला गया तो उसे पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा ये सब जानते हैं, इसीलिए सुजीत पाटकर पर निगाहें रखने की जरूरत है।